जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। 23 मार्च 2026 को उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा सहायक अध्यापक एलटी से रिलेटेड, जिसमें 128 पोस्टें थी, उससे रिलेटेड प्रेस नोट यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया। सॉलिड रूप से कोशिश करेंगे क्या इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आयोग के द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानोड, रायपुर, देहरादून। वेबसाइट है www.ssc.uk.gov.in और मेल है chainaayog@gmail.com। 23 मार्च 2026 को यहाँ पर प्रेस नोट आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। अगर बात करेंगे यहाँ पर मेंशन क्या चीज़ किया गया, रीड कर लेते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या जो भी यहाँ पर है, इसके अंतर्गत पे 12 सितंबर 2025 में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत पे विज्ञापित सहायक अध्यापक एलटी विशेष शिक्षक के रिक्त 128 पदों हेतु लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक आपका 25 जनवरी 2026 को आयोजित कराया गया था। और उक्त लिखित प्रतियोगी परीक्षा की औपबंधिक जो आंसर की है 4 फरवरी 2026 को आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया था। और 13 फरवरी 2026 से लेकर 17 फरवरी 2026 तक आंसर की के सापेक्ष प्रश्न उत्तरों पर ऑनलाइन आपत्ति यहाँ पर प्राप्त की गई थी। आपत्तियों का विषय विशेषज्ञों द्वारा निराकरण किया गया तथा संशोधित आंसर की यहाँ पर तैयार किया गया। आपको क्या करना है, अवगत कराना है कि संशोधित आंसर की के आधार पर सहायक अध्यापक जो एलटी विशेष शिक्षक है कि रिक्त पदों के सापेक्ष 1.5 रेशियो में अभिलेख संरीक्षा है तो औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर www.ssc.uk.gov.in पर आपके लिए अपडेट कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त अभिलेख संरीक्षा का कार्यक्रम पृथक से शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और अभ्यर्थी समय समय पर अपने आयोग की वेबसाइट के अंतर्गत पर अपना अवलोकन करें, अपडेट देखते रहें। ठीक है, इससे रिलेटेड जो चीज़ होगा, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। 1.5 रेशियो के अंतर्गत पे यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है अभी वाले में। देखिए सारा अपना, आप इसमें देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, रोल नंबर देख लेना यहाँ पर है, फिर उसके बाद में कैंडिडेट का नेम क्या है, फादर नेम क्या है, उसके बाद में जेंडर क्या चीज़ है, कैटेगरी कौन सी है, सब कैटेगरी देख लेना। यूटीटी जो है और सीटीटी मार्क्स भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया। उसके बाद में जो रिटर्न मार्क्स इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ है वो यहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया है। फिर उसके बाद में रैंक क्या है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद में सिलेक्शन जो भी कौन से कैटेगरी के अंतर्गत पे वो यहाँ पर अपडेट कर दिया गया, ये चीज़ ध्यान रखो। ठीक है, देखिए यूटीटी और सीटीटी मार्क्स के अंतर्गत पे और रिटर्न मार्क्स में बहुत अंतर है। यहाँ पे किसी का ज़्यादा है, यहाँ पर किसी का कम है, इससे एवरेज इसलिए मार्क्स बना है। ठीक, ध्यान रख लेना थोड़ा सा यहाँ पे। देखिए इसके अंतर्गत अगर कैटेगरी के अंतर्गत पे बात करेंगे तो 1.5 रेशियो के अंतर्गत पे सिलेक्शन हुआ। आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत पे, सारी कैटेगरी का यहाँ पर रिजल्ट प्रोवाइड किया गया है। टोटल अगर बात करेंगे तो 139 स्टूडेंट है, जिसके अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो टोटल कितने स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है, जैसे कि हमने पहले पेज में भी देखा था। यहाँ पर देखिए टोटल 128 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। ठीक है ना, 1.5 रेशियो के अंतर्गत पे यहाँ पर अभी सिलेक्ट हुए हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो 139 स्टूडेंट टोटल है और ज़्यादा बाहर हो जाएंगे। ठीक, ध्यान रखना, वैसे कमी सिलेक्शन इसके अंतर्गत पे है, या कोई अगर एक्सेट्रा कोई और दूसरे जॉब में है तो वो बाहर हो जाएंगे, इसलिए आपका चांस बन सकता है। देखिए इसका ऑफिशियल जो आंसर की सहायक अध्यापक एलटी का देख लीजिए, जो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था 25 जनवरी 2026 को। एक बार वापस देख लो, जो स्टूडेंट आने वाले समय के लिए जो ओल्डेस्ट जो पेपर अगर उसको सॉल्व करेंगे तो इसके अंतर्गत पे देखो आंसर की जो कौन सा क्वेश्चन डिलीट किया गया था, सारा का सारा लिखा गया। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो ए सीरीज़ का यहाँ पर 66 नंबर का क्वेश्चन डिलीट किया गया है। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो बी सीरीज़ का 72, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है। और अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे और कौन सा डिलीट किया गया, थोड़ा सा आंसर किसको भी मैच कर लेना, ये देखो। और उसके बाद में एक 97 नंबर का क्वेश्चन और एक 93 वाला है, जो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, और 95 नंबर में। और उसके बाद में ऊपर एक यहाँ पे मैं देख रहा था कौन सा 61 में, और उसके बाद में 57। कौन कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए अगर बात करेंगे तो शायद इसके अंतर्गत तो 2 क्वेश्चन है डिलीट है। ठीक है, 100 में से 98 क्वेश्चन एवरेज मान के चलो, 2 क्वेश्चनों को यहाँ पर डिलीट किया गया है। ABCD जो भी आपका सीरीज था उसको आपको इसके अंतर्गत पे ध्यान में रख लेना है। वैसे अगर बात करेंगे तो शेड्यूल टाइप के अंतर्गत पे कितने स्टूडेंट है, यहाँ पर लगभग 10 स्टूडेंट एवरेज है। फिर उसके बाद में शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे देखो 110 से लेकर 129 तक है। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो OBC के अंतर्गत पे 103 से लेकर 109 तक।
और उसके बाद में यहाँ पर देखो और कैटेगरी का जनरल का इंक्लूड हो जाता है। लेकिन सिलेक्शन कितना होना है, 100 यहाँ पर बात करेंगे तो कितने स्टूडेंट है, 128 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है 1.5 रेशियो के अंतर्गत पे यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। कुछ वेटिंग में चले जाएंगे, कुछ ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, तो एवरेज आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, जो उसके नियरेस्ट है। वैसे और इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा तो हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम पर आप हमेशा विजिट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन होता है तो समय पर हमारे द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा अभी वाला। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।